हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वो भी आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे छोटी रीडिंग आती हैं और करंट फीलिंग के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक पे वहाँ पे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो जाकर के एक बार आप देख सकते हो। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। डीप ब्रीथ लीजिए। सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस खींचिए, छोड़िए, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए, शांत होइए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही जवाब मिले। इसके बाद शांत होकर के फिर अपने पर्सन के चेहरे, जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके चेहरे पे फोकस करिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। जब भी बीच बीच में डिस्कनेक्ट होने लगते हैं तो उनका नाम दोहराया करिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कल की रीडिंग थी थर्ड पार्टी, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है थर्ड पार्टी वाला रीडिंग देखने में वो जाकर देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, धक्का मुक्की चल रही है इस रिलेशनशिप में। लेट गो रिलेशनशिप की एनर्जी है। रिलेशनशिप कोई है जो छोड़ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गुड लक। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, बाय बाय, ओके ओके ओके। इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, बाय बाय हो चुकी है ऑलरेडी, या फिर मामला बाय बाय तक पहुंच चुका है कि बाय बाय बहुत जल्दी होने वाली है। कोई एक है या हो सकता है दोनों ही, या कोई एक है जो रिलेशनशिप को लेट गो कर रहा है, मतलब उस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहता है या चाहती है। थाती पे ध्यान नहीं देना, हम जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। पुश एंड पुल यानी धक्का मुक्की चल रही है, खींचतान चल रही है रिलेशनशिप में। ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। ऑप्शंस किसी भी तरीके से होते हैं। रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, उसको बनाए रखने के लिए ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो अपने लिए अदर ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। गुड लक का वेट किया जा रहा है कि किस्मत का पहिया घूमे ताकि बिग हैप्पी चेंजेस इस रिलेशनशिप में आए। ठीक है ना। चलिए, आज हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, उसके बाद हम उनकी फीलिंग देखेंगे कि आपके लिए क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है। ठीक है। और हम इसके अलावा लव मैसेजेस देखने वाले हैं, एंजल मैसेजेस देखने वाले हैं, इनका आपके पार्टनर का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखने वाले हैं, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके,
कल की रीडिंग एक्चुअली काफ़ी लंबी हो गई थी, अराउंड 55 मिनट्स की है मेरे ख्याल से वो रीडिंग। आज की रीडिंग हम ट्राई करेंगे बहुत लंबी ना हो, क्योंकि बहुत लेट हो जाती है रीडिंग और टाइम भी फिर बहुत लगता है, तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी आज की ना हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर एंड 1 नंबर, ठीक है। 4 की एनर्जी है, 10 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। यह 4 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। अगर ये मास्टर नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आप इनको जाकर के गूगल करो, यूट्यूब पे देखो जाकर के, इससे आपको क्लियर, वहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। तो आपको मीनिंग भी समझ आएगा कि क्यों दिख रहा है। सेकेंड चीज़, आप उसको डिकोड कर पाएंगे और आपको फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। कम मैंने इसलिए बोला बिकॉज बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफाई अगर करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। अभी ये आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग है, जो कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर के वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फॉरेन वगैरह कहीं जाना है, वहाँ से वेट कर रहे हैं, या कहीं कुछ कोई एफर्ट इन्होंने किया है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। हो सकता है फाइनेंसिस, कैरियर, जॉब का इंटरव्यू कोई दिया है, जॉब या कोई एग्ज़ाम दिया है, या फिर किसी तरीके का कोई फॉरेन वगैरह में बिजनेस वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से किसी कंफर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई किया है तो कॉल लेटर आने का वेट कर रहे हैं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन जहाँ से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी कह सकते हैं दूर की सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। काफ़ी सारी चीज़ें दूर की सोच रहे हैं। जैसे होता है ना दूरगामी परिणाम, कि अगर हमने ये काम किया तो उसका आगे चल के इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप हमने जोड़ा तो ये आगे चल के रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, लास्ट करेगा या ख़त्म हो जाएगा। तो ये इनकी एनर्जी है। ये प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं, किसी के प्यार को, या तो किसी सेम पर्सन के लिए न्यू फीलिंग आ रही है उनके, या फिर किसी नए इंसान से मिले हैं उसके साथ इनकी न्यू फीलिंग्स आ रही हैं। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ट्यूशन इनकी तेज़ हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में अगर मैरिड हैं तो ये बेबी के आने की वो भी हो सकती है, कि बच्चे के आने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। प्रपोजल है, मैरिज, डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मेरा काम है सभी चीज़ों को बताना, क्योंकि सबकी एज ग्रुप और सबका सिचुएशन अलग अलग होगा। तो जो आप किससे रेजोनेट करता है आप उसको रखना है आपको, ठीक है। मैरिज करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, किसी को मैरिज प्रपोजल सपोज देना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ये। लेकिन जगलिंग सिचुएशन है इनकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, इनके पास और भी ऑप्शन है, तो ये उन चीज़ों पे भी देख रहे हैं कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। मतलब इन ऑप्शंस में भी एक बार नज़र डाल के देख रहे हैं कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा, लंबे से आगे तक की सोच के, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है यहाँ पर। सडन वेल्थ, मतलब कहीं से अचानक से पैसे आने का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है पैसों के लिए कहीं ना कहीं कोई यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं से, ये भी चीज़ है। फैमिली रूम, फैमिली में किसी तरीके के डिस्कशन चल रहे हैं, फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे कोई हैप्पी टाइम स्पेंड करते तो नज़र नहीं आते। डिस्कशन हो सकता है, या फैमिली एक कंसर्न में हो सकती है कि फैमिली
की बातें या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इनके कंसर्न में, इनकी ज्ञान में तो हैं। जगलिंग सिचुएशन भी है इनकी, इनके पास एक से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ काम हो सकते हैं, तो उनमें प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि किसको पहले करें किसको बाद में करें। अपने किसी डिसीजन को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एम्प्रेस की एनर्जी है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, जहाँ प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन वेटिंग एनर्जी है। एक्चुअली ये शादी को लेकर के जो डिसीज़न है ना, इसी के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि आगे चल के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये रिलेशनशिप लास्ट करेगा नहीं करेगा, आगे चल के क्या होगा, ये इन चीज़ों पे ज़्यादा नज़र दिखाई दे रहा है। पैसे से ज़्यादा मुझे इन्हीं चीज़ों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी इन्हें कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों खतरे में टूटती हुई नज़र आ रही है। अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो वहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इन्हें आपके साथ करनी है या किसी और के साथ करनी है, तो वहाँ पे इनको ये शादी आगे चल के ख़राब होती नज़र आ रही है। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने कर भी लिया ये, तो हो सकता है ये आगे चीज़ें, अभी इनके माइंड में आ रहा है कि ये ख़राब होगी। बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, स्टक हैं। द हैंगमैन की सिचुएशन है। एक पॉज तो इन्होंने लिया हुआ है, कुछ चीज़ों को जाने देना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। गहन अध्ययन जरूर कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, कुछ है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, बहुत बुरी तरीके से, एक ब्रूटल एंडिंग हुई है, ठीक है। यहाँ किसी पे बिट्रेयल या लॉस की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने किसी को दिया है तो इनको गिल्ट हो रहा है, या फिर किसी ने इनको दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ है जो ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। पैसा, बिजनेस, लीडरशिप, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्मा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। हुई एकदम से लगा कि निकल जाएगा एकदम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फोकस करो अपने पर्सन के चेहरे पे और नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज की एनर्जी में ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम है। पहले भी नहीं आई और अभी फिर भी नहीं आई, होगी ज़रूर बट बहुत कम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे
व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। गुड लक की एनर्जी है यहाँ पे, गुड ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर, अगेन 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, आप इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 888 की एनर्जी है, 4 टाइम 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है। 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है और ये कर्म का नंबर है। कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस होंगी यहाँ पर। जोडिक साइन तो मैंने बता ही दिए थे आपको सारे कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। फिलहाल तो यही तो हैं। बाकी लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी 4 की एनर्जी, हाँ, 4 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 4 टाइम 8 आपको दिख रहा हो। आपके पर्सन एक ऑप्शन की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है। इनके लिए मल्टीपल, मतलब आपके अलावा भी इनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये उनमें उनमें चूज़ करना चाहते हैं कुछ, तो अभी कंफ्यूज हैं, अभी ऑफर किसी का नहीं ले रहे हैं, इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने। स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं ताकि एक स्टेप ले सकें, डिसीजन बना सकें, तो स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये जस्ट इतना करेजियस होना चाहते हैं कि ये आपको प्रपोज कर सकें, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं, बट क्योंकि ये आपके अंदर ये सारे गुण देख रहे हैं कि आप बहुत करेजियस हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, फोकस्ड हो अपनी ज़िंदगी में कि क्या आपको चाहिए, जस्ट ऑफ लाइफ, मतलब जस्ट फॉर लाइफ। आपको ज़िंदगी जीना आता है जिंदा दिली से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी तरफ देख रहे हैं आप में और अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा डिससिमिलैरिटी हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके घर में मदर इश्यूज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, इनको इल्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में ना, इनको जस्ट अपने आप ही ये सोच ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। हो सकता है इनके सपने खराब आ रहे हैं, ड्रीम्स खराब दिख रहे हैं, इससे भी लिए हो सकता है ये डर रहे हों। फियर, एंग्जाइटी सब कुछ है इनके माइंड में। इसीलिए इनके पास ऑप्शन है, जिन ऑप्शन को ये डील कर रहे हैं कि उनमें से कौन सा चुनना इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इनकी कंडीशन है अभी यहाँ पर। कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं या फिर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आप गिफ्ट दीजिए, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम ज़रूरी है, स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कमिटमेंट फास्ट तो देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, बट हाँ भी एक कोर्टशिप, एक अच्छा टाइम आपके साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं। बट चाहते यही हैं कि ये भी आपसे किसी रिलेशनशिप कमिटमेंट को लेकर के बात ना करें और आप भी इनसे वो सब बातें ना करें, ठीक है। कोई मैसेज है जिसका ये वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी तरीके का, अगर किसी के साथ मैरिज हो रखी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हो सकता है डिवोर्स का ये वेट कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं से कोर्ट वगैरह से किसी तरीके का कुछ है कागज़। गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके के सील लगे हुए नोटिस या इस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं से भी।
किस्मत के पहिए का घूमने का इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का रिलेशनशिप। अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है, ठीक है। वो ये बार बार वही एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है। आपको ऐसे देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो। आपको बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ में देखते हैं बहुत आप सेंसिटिव हो, काफ़ी प्योर हो आप, ठीक है। अपने ऊपर आपको भरोसा बहुत ज़्यादा है, अब डिवाइन फेमिनाइन के तरीके से हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको देखते हैं, बट इन्हें शादी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती नज़र आ रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि शादी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगी या हो नहीं पाएगी या टूट जाएगी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। किसी तरीके की प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, आगे किसी चीज़ को प्रोग्रेशन में लेकर आने चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं। रिग्रेट बहुत है इन्हें, जो प्यार इन्होंने आपका खो दिया है उस पर बहुत ज़्यादा दुखी है ये। सोच समझ के रिग्रेट है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कोई भी गलती नहीं करना चाहते। इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, तो ये उनको भी कंसिडर कर रहे हैं और सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इमोशंस में बह के कोई गलत कर लें काम। हालांकि इमोशनली तो डिटैच हैं और आप भी इमोशनली अपने पर्सन से इस वक्त डिटैच हैं। कोई प्यार मोहब्बत की फीलिंग आपके अंदर भी फ़िलहाल नहीं है, अगर है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न इनको बनाना है, सारे ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं ये। यस, ये कोई एक सिचुएशन, एक रिलेशनशिप को चूज़ करना चाहते हैं और इनके हिसाब से ये उस रिलेशनशिप को चूज़ करना चाहते हैं जिसको ये जस्टिफाई कर सके, जो सही हो इनके अकॉर्डिंग। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिनमें इन्हें खुद भी लगता रहता है ये, और कई बार ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के चक्कर में कुछ चीज़ों को मिस भी कर देते हैं। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, पाइसेस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये पाइसेस एंड लियो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसके अलावा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। काफ़ी होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। आपके साथ एक कोर्टशिप, एक टाइम, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे किसी तरीके के कमिटमेंट की या ये सब बातें करके इनका ना करो। और गिफ्ट भी अगर आपको दे रहे हैं तो भी चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन इनके साथ लगा के मत रखो, ठीक है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार ज़रूर करें। किसी के लिए हो सकती है कि ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिस्टेंट हॉराइजन एंड चेंज की एनर्जी है। 9 नंबर, 36 नंबर, अगेन 9 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। एक एंडिंग ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। इनके माइंड में जब भी जो चीज़ें आती हैं वो ये चाहते हैं कि या तो ये रिलेशनशिप में हमेशा के लिए आना है या हमेशा के लिए चले जाना है,
सिचुएशन कुछ इस तरीके की ज़्यादा इनकी तरफ दिमाग में लगती है कि शायद ये ख़त्म ही हो जाएगा, इस टाइप की एनर्जी ज़्यादा है, एक चेंज, एक बदलाव, ठीक है। और ये बदलाव मतलब जल्दी ख़त्म नहीं होगा जल्दी, ठीक है। सपोज जगह रिलेशनशिप तोड़ना है, ख़त्म करना है, तो हमेशा के लिए वाली एनर्जी है। कहीं दूर से कोई किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी तरीके का इनका कोई मैसेज वगैरह आ रहा है जिसका ये वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इनका है, ये एक चेंज है, वही इनके माइंड में चलता है कि या तो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में आना है या हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चले जाना है। जो भी होगा परमानेंट होगा। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, इस रिलेशनशिप की एंडिंग के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इस रिलेशनशिप में डिवाइन की तरफ से कहें तो आज 3 मैसेज हैं। वो हैं रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उन चीज़ों को जो भी मिल रहा है उनको सेलिब्रेट करो, ठीक है। चीज़ों को सेलिब्रेट करो इस रिलेशनशिप में, यही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में हो सकता है किसी तरीके का आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा है या जो भी है, इससे आप लोगों को हार्ट अटैक और लॉसेस वगैरह मिलना पॉसिबल है, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उसी तरीके से कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो कि ख़राब होते हैं। किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा होता है जो बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, लाइट हार्टेड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। जो भी परिस्थितियाँ, जो भी चीज़ें ख़राब आपके पास लाइफ में हो चुकी हैं या स्टिल हो रही हैं, तो उनसे क्या करना है, आपको हील करना है, खुद को बैलेंस में लेकर के आना है, उनसे भिड़ने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो सेलिब्रेशन है 3 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको हील करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये निगलेक्टेड, ये कार्ड ना पिछले 3-4 दिनों से लगातार आ रहा है। अनवर्दी, होल्डिंग बैक, निगलेक्टेड एंड द अनसेटिस्फाइड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन की आपके बारे में जो एनर्जी है वो ये अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि आप एक बेहतर इंसान हैं अपने पर्सन की नज़र में। तो ये एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि जब आप एक बेहतर इंसान हैं तो आप एक बेहतर इंसान के लिए डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि आप एक बेहतर इंसान हैं और मेरे कंपैरिजन में, ठीक है, मेरे कंपैरिजन में आप एक बेहतर इंसान हैं। मैं अनवर्दी हूँ, यूज़लेस हूँ, बेकार हूँ, मतलब अनसेटिस्फाइड, ये एनर्जी पिछले 2-3 दिनों से लगा, सॉरी निगलेक्टेड वाली एनर्जी जो है पिछले 2-3 दिन से आ रही है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं हैं कि जिस तरीके से चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, ठीक है। वो पहले भी खुश नहीं थे, अभी भी नहीं है, कि क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई ये उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड किया है।
होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। आपके पर्सन कह रहे हैं, कल की रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लेना, ये कार्ड काफ़ी हद तक वहीं पे थे, वही एनर्जी है एक तरह से। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को होल्ड बैक किया है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, कि मुझे इससे थोड़ा बेहतर तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए था एक अच्छे हेल्दी वे में, जो उन्होंने नहीं किया। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जो कनेक्शन इस रिलेशनशिप में उन्हें फील होता है, क्या आपको भी फील होता है? और लास्ट में है बॉटम में, प्लीज़ ट्रस्ट मी। ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लें, भरोसा करें। चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चार्म्स ले लें, चार्म्स देखेंगे भी, अगर याद आ तो चार्म्स भी ले लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रिमेन पॉजिटिव एंड बी असर्टिव। आपके पर्सन इस वक्त ये आपसे कह रहे हैं, सॉरी डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कुछ वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरा अटेंटिव नहीं हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सेम सेम वही चीज़ें हैं, इधर उधर घुमा के बोलना है, तो उनमें क्या होता है कि कुछ वर्ड कभी कहना कुछ होता है, निकल कुछ और जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कुछ लोग इसी बात को पकड़ते हैं, आप ऐसे बोल रहे थे वैसे बोल रहे थे, हो जाता है कई बार, ठीक है। बी असर्टिव एंड रिमेन पॉजिटिव की एनर्जी है आपके पास। डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा फर्म रहना है, मतलब ये रहना है कि आपको यही चीज़ चाहिए, ठीक है, जो चाहिए टिक के रहना है, डटे रहना है उसके ऊपर, ठीक है। एंड रिमेन पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहना है। एक तो चीज़ों पे टिके रहना है, अड़े रहना है, और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे कि आपके लिए सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी, तो डेफिनेटली वो वैसे ही होंगी, ठीक ही होंगी, ठीक है। तो डिवाइन के लिए कहिए कि ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है और आपको कंफर्म करना है, मतलब अड़े रहना है। अड़े में भी एक तरीके से ये चीज़ है कि पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कह रहे हो कि मुझे दे दो, कभी फिर कमियां गिनाना शुरू कर देते हो, तो कुछ नहीं होगा। तो क्लियर करो कि क्या करना है। अगर आपको वो इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो वैसे मैनिफेस्ट करो, फिर उसकी कमियां मत गिनाओ, फिर उन फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो जो निगेटिव हैं उसके अंदर। और अगर आप उन निगेटिविटी और उनकी कमियां वो बड़ी हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो फिर इस इंसान को भूल जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है आपको, जो भी चाहिए वो अपनी ज़िंदगी में उसके रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पहले तो चीज़ों को लेकर के श्योर हो जाओ कि मुझे ये चाहिए, और उसके बाद फिर पॉजिटिव रहो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। मैं इस डेक से भी आज एक मैसेज देख लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट सेक्शन में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके वो भी देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको क्या करना है, एक वॉकिंग मेडिटेशन करना है अगले एक हफ्ते तक। क्यों? वॉकिंग मेडिटेशन कैसे होता है? चलते चलते, ठीक है, चलते चलते आपको, जैसे मेडिटेशन बैठ के किया जाता है, ठीक है, वैसे ही आपको चलते चलते करना है। मतलब इधर उधर बातें नहीं करनी, किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बट वो चलते चलते आपको, जैसे मेडिटेशन की मुद्रा होती है जहाँ आप अपने ऊपर फोकस करते हो, सेम वैसे ही आपको चलते चलते ये काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।